हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो चलिए हु आर यू का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग से शादी कर चुका था और उसे लैंड मैंसन में लाके मैडम लान के महल में रहने के लिए कहा था और वांग जी वहाँ से चला गया था। और हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि युवान को खाना खिलाने के बाद उसे झूले में सुला दिया था। युवान सो चुका था, तभी उसका दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे की उस तरफ से वांग जी अंदर आता है। वांग जी अंदर आके विंग को देखता है। विंग भी वांग जी को देख के अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है और वो उसे अच्छे से देखने लगा। उसका हस्बैंड उसके रूम में आया है। विंग बहुत ज़्यादा खुश है और वो ब्लश भी कर रहा था क्योंकि फर्स्ट नाइट में तो शायद उन लोगों ने अच्छे से बात भी नहीं किया था, ना ही स्पेंड किया था टाइम। तो आज उसका हस्बैंड उसके पास आया है, ज़रूर उसके साथ कुछ अच्छे रोमांटिक नाइट्स जो होते हैं वो उसके साथ शायद आज होने वाला है। विंग यही सोचकर ब्लश करता है। तभी वांग जी विंग के पास आता है और बोलता है कि क्या तुमने शावर ले लिया, तुम फ्रेश तो हो चुकी हो ना। और तभी विंग बोलता है कि नहीं, युवान रो रहा था, उसे भूख लगी थी, इसीलिए कुछ लैंडिसिपल्स खाना लाए थे तो मैं युवान को खिला रही थी और वो अब सो चुका है। तभी वांग जी युवान की तरफ देखता है जो कि सो रहा था झूले में। उसे देखकर वांग जी स्माइल करता है और फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि ठीक है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। और फिर विंग बोलता है कि ठीक है, मैं जाके फ्रेश हो जाती हूँ और तुम यहीं पर ही इवान के पास रहो। और विंग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद ही वांग जी विंग की सारे सामान को खोलने लगता है और उसमें कुछ ढूंढने लगता है। दरअसल विंग की सामान में वांग जी यहाँ लोहे को ढूंढ रहा था। वांग जी बहुत ढूंढता है पर उसे कहीं भी नहीं मिलता। वो अच्छे से हर एक सामान को 2-3 बार या फिर 4-5 बार, पता नहीं कितनी बार वो चेक कर रहा था कि कहाँ पर है यहाँ लोहा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद विंग भी शावर लेके अब बाहर आ जाता है। वांग जी चुपचाप बैठ जाता है। विंग पूरे रूम को देखता है। रूम ठीक ठाक है, वांग जी ने अपनी पावर से सब कुछ नॉर्मल कर दिया था। फिर विंग वांग जी के पास बैठ जाता है। वांग जी कप में टी पोर कर रहा था और विंग को देते हुए बोलता है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है। और तभी वांग जी को देखते हुए विंग बोलता है कि हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और ये कहते हुए विंग थोड़ा ब्लश करता है और फिर वो वांग जी को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ खुश हो। तभी वांग जी बोलता है कि और फिर वो उस टी को पीने लगा। विंग भी वांग जी की दी हुई टी को पीता है और उसके बाद बोलता है कि लैंजन, तुमने मुझे कहीं ले जाने के बारे में बोला था, तुम मुझे कहाँ ले जाने वाले हो। तभी वांग जी उसे देखते हुए बोलता है कि हाँ, ले जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी विंग वांग जी को देखता है। वांग जी अब नॉर्मल तो था बट उसकी आवाज़ कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो विंग से गुस्सा है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे से विंग से बात कर रहा था। तभी विंग बोलता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। तभी वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे एक सवाल पूछना था तुमसे, क्या तुम मुझे जवाब दोगी। तभी विंग उसकी तरफ देखता है। विंग को अब डर लग रहा था क्योंकि वांग जी की वॉइस अब कुछ अलग लग रही थी। विंग उसे देखते हुए बोलता है कि क्या बात है लैंसन, क्या तुम मुझसे सच में नाराज़ हो। तभी वांग जी बोलता है कि यहाँ लोहा कहाँ है। यह सुनकर विंग हैरान हो जाता है और वो वांग जी को एक टक ही देख रहा था। वो वांग जी को देखते हुए मन में बोलता है कि ये मुझसे यहाँ लोहे के बारे में क्यों पूछ रहा है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर से उसे पूछता है, विंग, मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन किया है, उसका आंसर दो, यहाँ लोहा कहाँ है। ये सुनकर विंग अब डरने लगा था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला ना, क्योंकि उसकी डिमोनिक पावर बार बार उसे यही बोल रहा था कि इसके साथ मत जाओ। तभी विंग बोलता है कि यह लोहा, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तभी वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ लोहा चाहिए। और तभी ये सुनकर विंग लैन वांग जी को बोलता है कि लंचा, तुम यहाँ लोहा लेकर क्या करोगे। तभी लैन वांग जी बोलता है कि कुछ नहीं, क्या तुम्हारे पास यहाँ लोहा है, क्या तुम मुझे दे सकती हो। तभी विंग उसे साफ साफ बोल देता है कि नहीं, मेरे पास कोई भी यहाँ लोहा नहीं है। तो तुम नहीं जानते हो, वो तुम गलत जानते हो, मेरा मतलब ये तुम नहीं जानते, मेरे पास यहाँ लोहा नहीं है बस। और तभी वांग जी उसकी तरफ देखता है। विंग उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। विंग अपनी मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया था। वांग जी समझ जाता है कि विंग उससे कुछ छुपा रहा है और वो उसे यहाँ लोहा नहीं देना चाहता।
तभी वांग जी उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास सच में यान लोहा नहीं है? तभी विंग बोलता है कि हाँ, मेरे पास सच में यान लोहा नहीं है। मैं यान लोहा लेके मैं क्या क्या करूँगा? और तभी वांग जी उससे पूछता है, तो फिर तुम्हारे स्टीचियन दिव्य तत्व कहाँ है? ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलती है कि वो ताबीज़ मैंने तो मुझे नहीं पता, मैंने उसे फेंक दिया था, मुझे वो पसंद नहीं है। और तभी ये सुनकर वांग जी को थोड़ा शक हुआ। वांग जी उसे बोलता है कि क्या तुमने उसे फेंक दिया? तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? तुम उसे फेंक दिया तो अपनी डेमोनिक पावर को कंट्रोल कैसे करोगी? और तभी विंग बोलता है कि डेमोनिक पावर मैं किसी को भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने वो सब छोड़ दिया है। मैंने कब का छोड़ दिया है? और तभी वांग जी वहाँ से उठ जाता है और बोलता है कि ठीक है, वैसे भी बहुत रात हो गया है, मैं तुम्हें और तंग नहीं करना चाहता हूँ, तुम सो जाओ। और फिर वांग जी विंग के रूम से बाहर निकल जाता है। वांग जी जब भी उस रूम से बाहर चला गया, विंग चैन की सांस लिया और वो एक गहरी सांस लेके बोलता है कि बच गया। लेकिन लैंसन यह लोहे क्यों मांग रहा था मुझसे? क्या क्या बात चल रही है उसके दिमाग में? कहीं उसने यान लोहे की वजह से तो मुझे शादी नहीं किया ना? लेकिन वो तो मुझे प्यार करता है। ये सब सोचकर ही विंग कंफ्यूज हो रहा था। वो धीरे धीरे बेड की तरफ जाता है और जाके लेट जाता है। वो सोचने लगता है वांग जी के बारे में। हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि माइंड लिंक के थ्रू वेन चाओ के साथ बात कर रहा था। वो वेन चाओ को बोलता है कि वेन चाओ, मैंने विंग के घर को अच्छे से ढूंढा, उसकी हर एक चीज़ की तलाशी ली, बट मुझे यह लोहा कहीं नहीं मिला। मैं क्या करूं? तभी वेन चाओ बोलता है कि शायद विंग ने यह लोहे को कहीं छुपा के रखा है। तभी वेन चाओ को वांग जी बोलता है कि अगर उसने कहीं छुपाया है तो इतने ढूंढने के बावजूद भी मुझे क्यों नहीं मिला? शायद उसने ऐसी जगह पर छुपा के रखी है जहाँ पर तुम्हें मिले ही ना। ये वेन चाओ बोलता है वांग जी को। तभी वांग जी उसे बोलता है कि तो मैं अब क्या करूं? बोलो, उस यान लोहे को मैं कैसे ढूंढूं? तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। उसके बाद वांग जी उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि मेरा मतलब है वो बच्चा। तुम विंग से वो बच्चे को छीन लो और उसे धमकी दो मारने की, ताकि वो तुम्हें यह लोहा वापस दे दे। तभी वांग जी वेन चाओ को बोलता है कि नहीं, मैं उस बच्चे की मारने की धमकी नहीं दे सकता, हाँ लेकिन मैं उसे छीन ज़रूर सकता हूँ। ये बोलकर वेन चाओ उसे बोलता है कि ठीक है, तुम ऐसा ही करो, लेकिन वो यान लोहा मुझे चाहिए। और तभी वांग जी बोलता है कि ठीक है, मैं कल यही करूँगा। फिर गाइस सीन चेंज हो जाता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग ब्रेकफास्ट करने के बाद बगीचे में टहल रहा था। तभी उसके पास वांग जी आता है और उसे बोलता है कि विंग, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। और तभी विंग वांग जी की तरफ घूमता है। उसे अब वांग जी को देख कर ही डर लग रहा था कि फिर से वांग जी उससे यान लोहा ना मांगे। तभी विंग उसे बोलता है कि मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, फिर से यान लोहे की बात। तभी वांग जी बोलता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी ताबीज़ दे दो। ये सुनकर वो अब फिर से वांग जी को बोलते हैं कि तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम उस ताबीज़ को क्यों लेना चाहते हो? तुम्हें पता है वो कितना हानिकारक है, वो तुम्हारी आत्मिक शक्ति को अपने अंदर समेट सकता है, इसे तुम्हें। तभी वांग जी बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारा ताबीज़ चाहिए। ये सुनकर विंग उसे बोलता है कि मुझे अब पता चल गया है कि तुमने मुझे शादी क्यों किया था। आखिरकार तुमने असली रूप दिखाई दिया। मुझे लगा था कि प्यार करने वाले इंसान कभी नहीं बदलते, लेकिन तुम बिल्कुल अलग हो। तुम बदल गए वांग जी, तुम एकदम कैसे बदल सकते हो? और तभी वांग जी उसके दोनों शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ यहाँ लोहे से मतलब है। और तभी विंग उसके हाथों को छुड़ाते हुए बोलता है कि सच में मेरी डिमोनिक पावर मुझसे सच बोल रही थी कि इसके साथ मत जा, लेकिन मैं एक पागल ओमेगा जो तुम्हारे साथ आ गई यहाँ पर मरने के लिए। तभी वांग जी उसे बोलता है कि ये सब बातें फालतू की बंद करो और मुझे तुम्हारी स्टीचियन दिव्य तत्व ताबीज़ दे दो। और ये सुनकर विंग बोलता है कि हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें जानबूझ के मौत के मुंह की तरफ धकेल नहीं सकता। लैंजन, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें वो ताबीज़ नहीं दे सकता, उसके बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। तभी वांग जी उस बच्चे की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे इसे दे दो। तभी विंग बोलता है कि क्या युवान, तुम मुझसे क्यों चाहते हो? और तभी विंग युवान के पास दौड़ के जाता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? देखो वांग जी, तुम मेरे साथ जो चाहे वो करो, लेकिन तुम इस बच्चे को कुछ नहीं करोगे।
तभी लान वांग जी विंग के पास से वो बच्चा छीन लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, वो ताबीज़ या फिर ये बच्चा, तुम डिसाइड करो, मैं कल फिर तुम्हारे पास आऊँगा। और लान वांग जी उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी को विंग बोलता है कि लान जन ऐसा मत करो, वो मेरा जीने का एक लौता वजह है, तुम उसे मुझसे अलग नहीं कर सकते, मैं उसे बिना देखे कैसे रहूँगा। लैन मेरी बात सुन, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, उसे मेरे पास रख दो। और तभी लैन वांग जी उसकी तरफ घूम के बोलता है तो मुझे वो ताबीज़ दे दो। तभी विंग रुक जाता है और फिर वांग जी बोलता है कि तो फिर ये बच्चा आज से मेरे पास रहेगा। और ये बोलकर वो उस बच्चे को उस महल के बाहर लेके चला जाता है और वो महल का गेट बंद कर देता है और बोलता है कि जब तक तुम मुझे वो ताबीज़ नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और फिर तभी वो डिसिपल्स को बोलता है कि इसे जाने मत देना और एक स्पेल पड़ता है और चारों ओर एक अजीब सा कवच लगा देता है ताकि विंग वहाँ से कोई भी डिमोनिक पावर यूज़ करके ना निकल पाए। और फिर वांग जिस बच्चे को लेकर वहाँ से चला गया। विंग बैठ के रोने लगा, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। आज पहली बार इवान उससे दूर चला गया है जिससे वो जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। और फिर गाइस सीन चेंज होता है और उसके बाद हमें अगले दिन की शाम की सीन दिखाई जाती है। इवनिंग में वांग जी विंग के पास आया जो कि बैठ के रो रहा था। जब वांग जी को विंग देखता है तो उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ईवान कहाँ है, तो तुमने उसे नहीं लाया, ईवान कहाँ है, कहाँ है मेरा ईवान। तभी वांग जी बोलता है कि ईवान मेरे मेंशन में है और वो खेल रहा है झूले में लेटकर। और ये बोलकर वांग जी टेबल के पास चेयर में बैठ जाता है और बोलता है कि विंग तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे वो यहाँ लोहा वापस दे दो, तुम्हारी ताबीज़ जिससे तुमने बनाया है या लोहे की मदद से। तभी विंग बोलता है कि लैन तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो और तुम उसके ताबीज़ के पीछे क्यों पड़े हो, मैंने कहा ना वो बहुत हानिकारक है, तुम्हें वो चोट पहुंचाएगी। और तभी लैन वांग जी बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो चाहिए, तुम मुझे दोगे या फिर नहीं। और तभी विंग बोलता है कि मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती। तभी लैन वांग जी बोलता है कि विंग मुझे पता है कि तुम डर रहे हो कहीं तुम्हें चोट ना पहुँचे, क्योंकि ये ताबीज़ ही तुम्हारी डेमोनिक पावर को कंट्रोल करती है, उसे आदेश करती है, उसकी वजह से तुम कंट्रोल कर पाते हो, इसीलिए तुम डर के मारे मुझे नहीं दे रहे हो, कहीं मैं तुम्हें उसे छीन लूँ और फिर दूसरे सेक्ट तुम्हें तकलीफ़ दे और तुम्हें चोट पहुंचाए, है ना। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम अगर मुझे वो ताबीज़ दे दोगे ना तो मैं खुद हांगवान जुन तुमसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही तुम्हें किसी और को चोट पहुंचाने दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर मेरी कंसर्ट बन के रहोगी, मेरी ओमेगा बन के रहोगी, मेरी वाइफ बन के रहोगी, हमेशा मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। विंग प्लीज़ मुझे वो यहाँ लोहा की बनाई हुई वो ताबीज़ मुझे दे दो। और तभी विंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता, अगर किसी और को पता चल गया तो वो उसका गलत फ़ायदा उठाएगा। तभी वांग जी बोलता है कि तुम मुझे नहीं दोगी और विंग बोलता है कि नहीं, तुम चाहे मेरी जान ले लो लेकिन वो ताबीज़ मैं तुमको नहीं दे सकती। और तभी वांग जी कुछ डिसिपल्स को बुलाता है और बोलते कि पकड़ो इसे, और विंग को सब लोग आके पकड़ लेता है। कुछ लोग उसे पकड़ के खड़ा हो जाता है, फिर वांग जी उसे बोलता है कि उसे लोहे की चेन से बांध दो। और तभी कुछ डिसिपल्स उसे ले जाके लोहे के चेन से बांध देता है। और तभी वांग जी उसे बोलता है कि विंग तुम्हारे पास मौका है, मैंने कहा ना तुम मेरी कंसर्ट बन के रहोगी, मेरी ओमेगा बन के रहोगी, मेरी वाइफ बन के रहूँगी, मैं तुम्हें हर खुशियाँ दूंगा जो एक हस्बैंड देता है, प्लीज़ मुझे वो ताबीज़ दे दो। तभी विंग बोलता है कि नहीं, मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं दूंगी। और तभी वांग जी बोलता है कि मारो इसे। और तभी कुछ डिसिपल्स विंग को कोड़े मारने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। विंग सिर्फ वांग जी को ही देख रहा था, वांग जी विंग को बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, वो दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा हुआ था। और फिर वो विंग को बोलता है कि विंग मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, उस ताबीज़ को मुझे दे दो। विंग कुछ भी नहीं बोलता है, विंग सिर्फ रो रहा था। और विंग अपने मन में सोचता है सच में प्यार करने वाले इंसान बदल जाते हैं, चाहने वाले इंसान भी बदल जाते हैं, कहीं भी प्यार नहीं है, सब जगह सिर्फ नफ़रत है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं कितना पागल हूँ जो इसकी मीठी मीठी बातों में आकर फंस गई, मुझे कौन प्यार करेगा। मैं एक ईलिंग योद्धा हूँ और ईलिंग के रहने वाले इंसान को सब लोग नफ़रत की नज़र से देखते हैं, कोई भी प्यार की नज़र से नहीं देखते हैं। मैं पागल हूँ जो इसकी बातों में आ गई। और तभी
वांग जी बोलता है कि और ज़ोर से मारो, और तभी वो डिसिपल्स विंग को और ज़ोर से मारने लगता है। बहुत टाइम तक ज़ोर से मारने की वजह से विंग की पीठ से ब्लड निकलने लगता है। विंग सिर्फ रो रहा था। तभी विंग के पास से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तभी वांग जी एक नज़र वहाँ डालता है और देखता है कि कुछ काले रंग का कुछ कुछ अजीब सा चीज़ पड़ा हुआ है। तभी विंग बोलता है कि नहीं वांग जी, उसे हाथ मत लगाना। और तभी वांग जी उसकी तरफ देखते हुए उस चीज़ को देखता है और उसे उठा लेता है। तभी वांग जी बोलता है कि अरे वाह, तो ये है स्टीचियन दिव्य तत्व, तुम्हारा ताबीज़। और तभी विंग बोलता है कि वांग जी मेरी बात सुनो, पागलपंती मत करो, उसे मुझे लौटा दो, उसे हाथ मत लगाना, तुम उसे यूज़ नहीं कर पाओगे, तुम्हें वो चोट पहुंचा सकती है। तभी वो वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारा इसके लिए, और फिर वो उस ताबीज़ को लेकर चला गया। तभी विंग बोलता है कि वांग जी वो यहाँ लोहे की बनाई हुई ताबीज़ नहीं है, उसे वापस कर दो वांग जी, वो तुम्हें चोट पहुंचाएगा, वो कोई यहाँ लोहा नहीं है। लेकिन वांग जी तब तक वहाँ से जा चुका था। वांग जी अब रास्ते में आ चुका था क्योंकि उसे अब बेन वेंसन किसान जाना है ताकि वो अपने भाई को ठीक कर सके। उसे अब यहाँ लोहे की एक टुकड़ा मिल चुका है जिस टुकड़े से स्टीचियन दिव्य तत्व को बनाया गया है। वो माइंड लिंक के थ्रू वेन चाओ से बात करता है और बोलता है कि मुझे स्टीचियन दिव्य तत्व मिल चुका है। तभी वेन चाओ बोलता है कि अरे वाह, इसका मतलब तुमने यहाँ लोहे की एक टुकड़े को खोज लिया है, अब तुम उसे जल्दी से जल्दी किसान में लेके आ जाओ, तुम्हारे भाई को ठीक करना है, तुम्हारे चाचा को ठीक करना है। तभी वांग जी बोलता है कि हाँ वेन चाओ, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही किसान पहुँच जाऊँगा। और ये बोलकर वो लोग बात करना बंद करते हैं और वांग जी जाने लगता है। वांग जी जाते हुए पता नहीं कि उसके दिल में अजीब सा एक सवाल उसे बार बार एक बात पूछ रही थी, क्या इतनी आसानी से विंग तुम्हें ये स्टीचियन दिव्य तत्व, उसका ताबीज़, कीमती ताबीज़ ले जाने दे रहा है? भले ही वो बंधा हुआ था लेकिन उसके पास डेमोनिक पावर है, उसने मुझ पर वार क्यों नहीं किया? क्या वो मुझसे प्यार करता है या फिर उसने? तभी वांग जी एक बार अपने मेंशन की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे माफ़ करना विंग, बट मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं वापस आके तुम्हें ज़रूर ठीक करूँगा। और ये बोलकर वांग जी अपने रास्ते जाने लगता है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट को मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट लेकर। तब तक के लिए खुश रहना, हेल्दी रहना, बाय बाय।